ओम श्री साई राम। ओम श्री साई पुण्य फल प्रदाय नमः। 51। पुण्य का फल देने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसा कहा है, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मयोगी पुरुष कर्म फल भगवान को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त कर लेता है, और योग रहित पुरुष कामना के योग से फल के पास आसक्त होने से पाप पुण्य से बद्ध होता है। अर्थात ऐसा होने पर भी कर्म फल भगवान को अर्पण करते समय जो पुण्य संपादन प्राप्त किया जाता है, उसका फल भगवान उस व्यक्ति को देता ही है। इस संबंध में दो उत्तम उदाहरण, पहला स्वामी अमृतानंद और दूसरा पांडुरंग दीक्षित जी। स्वामी अमृतानंद जी की स्वामी जी से मुलाकात हुई, तब उनकी उम्र 85 साल की थी। उन्हें देखकर स्वामी जी ने कहा, आओ अमृतम। अमृतानंद जी के गुरु श्री रमन महर्षि केवल उन्हें प्रेम से इस नाम से पुकारते थे। स्वामी जी ने अमृतानंद जी को केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, तो उन्होंने उनके 7 वर्ष की उम्र में जो गणेश योग में हिस्सा लिया था, उस संबंध में भी पूछा। उस पर अमृतानंद जी बोले, उस समय तो मैं केवल 7 बरस का बालक था, मुझे उसका फल कैसे प्राप्त होगा। तब स्वामी जी ने उन्हें तेजोमय श्री गणेश जी का दर्शन खुद में करवाया, जो स्वामी अमृतानंद जी के पुण्य संपादन का फल था। इतना ही नहीं, तो अमृतानंद जी को गलत योग प्रक्रिया के कारण अस्थमा की परेशान होती थी, वो भी दूर कर दी। दूसरा उदाहरण श्री पांडुरंग दीक्षित जी का माता के गर्भ में ही शिरडी साईनाथ के आशीर्वाद लेकर आए हुए श्री दीक्षित को जब मालूम हुआ कि साईनाथ जी ने श्री सत्य साई नाम से दूसरा अवतार धारण किया है, तब उनके दर्शन करने हेतु वे अपने परिवार सह गए। अपने गायन इस गुण से स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया। सुंदर सुश्राव्य भजन गाकर पूरे महाराष्ट्र में छोटे देहातों में वैसे ही स्वामी जी के कहने के अनुसार अनेक जगह जाकर साई नाम की भक्ति का बगीचा बनवाया और पुण्य संपादन किया। उसका फल ये मिला कि जब दीक्षित परिवार पर संकट आए, तब स्वामी जी की कृपा से दूर होकर उनका जीवन सुखमय हुआ। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।